हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है पौधों में जनन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न दिए गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रिया कहलाता है। विकल्प है निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण। इसका सही हो जाएगा निषेचन। हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। विकल्प है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में या फल में। इसका सही हो जाएगा फल में। अगला है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। यानी कि इसका सही मतलब है कि अजूबा किस भाग से जनन करता है। विकल्प है तना, पत्ती, जड़ या पुष्प। इसका सही हो जाएगा पत्ती। अगला है, पौधे के जनन अंग है। विकल्प है जड़, तना, फूल। तो इसका सही हो जाएगा फूल। अगला है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। विकल्प है निषेचन, परागण, जनन या फल का बनना। इसका सही हो जाएगा परागण। अगला प्रश्न है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। तो कौन सा जनन कहलाता है वही हमें बताना है। तो कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला प्रश्न है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे पुष्प कहे जाते हैं। यानी कि वे फूल जिसमें सिर्फ नर की ज़रूरत हो या तो सिर्फ मादा की ज़रूरत हो, वो कौन सा पुष्प कहलाता है। एक लिंगी पुष्प। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया, यहाँ पर खाली स्थान है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। हमने पढ़ा था विकल्प वाले क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर भर देंगे परागण। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। यानी कि जब नर और मादा के युग्मक मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। तो वही हमें यहाँ पर भरना है, लिख देंगे हम निषेचन। अगला है, बीज का प्रकीर्णन। यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है के द्वारा होता है। तो बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। यानी कि स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं, वो खंडन विधि, कौन सा विधि है, खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला है, कलम लगाना कृत्रिम वृद्धि है। ये भी क्या है, सही है। पौधों में कॉलम लगाया जाता है जो कि कृत्रिम वृद्धि है, सही है। अगला है, ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, स्त्री केसर पुष्प का नर भाग होता है। ये भी क्या है, गलत है। हम आगे पढ़ेंगे स्त्री केसर, पुंकेसर, इन सब के बारे में। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, चौथा, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कलिया मुकुल, इसका हम मिलान करेंगे इष्ट से। आँख का आलू से। खंडन किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा में। पंख में पील। बीजाणु का हम मिलान करेंगे डबल रोटी की फफूंद। अगला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा
नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और जैसा कि बोला गया है कि हमें प्रत्येक का उदाहरण भी देना है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या वर्धि या कायिक प्रजनन द्वारा। इन 4 विधियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इन सब का हम उदाहरण देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुकुलन। एक कोशिकीय जीव जैसे इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इष्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई इष्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेजी से होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। और दूसरा खंडन। जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। हमने देखा था कि स्पाइरोगाइरा कौन से विधि से अपना जनन करता है, तो खंडन विधि से। अगला है बीजाणु। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और चौथा है वर्धि या कायिक प्रजनन। जब पौधे के वर्धि भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धि प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, जैसे में शकरंद है, डहेलिया है, सातावर है, में जड़ों द्वारा, और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धि प्रजनन होता है। यानी इसमें क्या होता है, गन्ना लिया गया है। देखिए गन्ने को हम कैसे बोते हैं, गन्ने को काट देंगे और उसे ज़मीन में हम उसे बो देंगे तो उसमें से पौधे यानी पत्तियां निकलने लगेंगी, यानी तने द्वारा हो गया इसका वर्धि प्रजनन। इसी प्रकार होता है आलू भी, आलू को हम बो देते हैं तो उसमें से निकलता है। अगला है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। अगला है यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे, देखिए यहाँ पर दिया था उसी पौधे यानी एक पौधा है, लेकिन इसमें दिया गया अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। अगला है प्रश्न 8वां, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये दल है, ये वर्तिका है, पुंकेसर है और ये नीचे अंडाशय है, बाह्य दल और पुष्पवृंत। अगला है प्रश्न, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक में इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। यह जनन केवल असूत्री समसूत्री विभाजन है और इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस जनन में? लैंगिक जनन में। अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मनज नहीं बनता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन है उसमें युग्मनज नहीं बनता है और लैंगिक जनन में बनता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार है अंतर। अगला है प्रश्न,
बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल यानी मेपिल जैसे पौधों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार यानी जिसे हम आँख भी बोलते हैं के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाता है। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय यानी रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं जैसे कंटकी यानी कांटेदार के बीज, जिनमें हुक संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं जैसे यूरेना। कुछ पौधों के फल जैसे मटर तथा अरन आदि झटके के साथ फट जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं शुरू, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।